हाँ माँ, आप बार बार हमें मत समझाइए। हम भी अब सीख गए कि इन सब से कैसे निपटना है। आप हमारी चिंता मत कीजिए माँ। अब हमें आदत हो गई है अपने हालातों से समझौता करने। अरे हेलो, ये पू से पार्वती कैसे बन गई तुम? पतिदेव आ गए क्या तुम्हारे? जी माँ, रखते हैं। हाँ, शर्मिला, क्या अभी तुम रो रही थी? नहीं नहीं तो। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? शर्मिला, हमें बताओ। हमारी समझ में नहीं आता कि हमारी गलती क्या है। ऋषि माँ ने आके हमसे कहा कि हम इस घर को तोड़ना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, क्या उस संदूक में हम खुद घुसे थे? क्या हम नौटंकी कर रहे थे? सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात है, कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हमें किसी की परवाह नहीं है जब तक आप हमारे साथ हैं। और हम भी वादा करते हैं कि आपको इस घर पूरी इज्जत, पूरा सम्मान मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। हम वादा करते हैं। थैंक यू सो मच। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। चाची जी, आपको अच्छी तरह पता है, कल सिर्फ शर्मिला के कहने पे हमने चाचा जी से कुछ नहीं कहा। और अब आप ये कह रही हैं कि वो ये घर तोड़ रही है। आप कैसे भूल गई कि आप भी एक औरत और एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही हैं आप? नीलकंठ, आप ये क्या कह रहे हैं? हमने शर्मिला को बस इतना कहा कि हमारे परिवार में खुशियां बहुत समय बाद लौटी। हम तो बस सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। बनिए मत चाची जी, आप बात को घुमा रही हैं। नीलू, आवाज नीचे करो। अपनी मंजी बात से ऐसे बात करोगे? माफी मांगो नहीं तो। वरना वरना क्या क्या करेंगे आप? मारेंगे? मारिए, यही तो करते आए हैं आज तक। हम खड़े हैं आपके सामने, मारिए। अपनी बेटी के लिए हमारा इस्तेमाल किया और बीच में पिस गए बेचारी शर्मिला। बस बहुत हो गया। आज तक आपको जितना बुरा करना था आप कर चुके हैं। और कल जो शर्मिला के साथ हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। इस लड़के को क्या हो गया? ये सोचता है कि हमने कल वहां स्टोर रूम। हे राम जी, चारों तरफ बस भंवर ही भंवर है। सब ठीक कर दीजिए ना। वारी,
देखिए, इस नई नवेली डिवोर्सी, इसका अभी अभी डिवोर्स, लेकिन क्या कर, इससे ना बिना पति के रहा ही नहीं जाता। इसीलिए ये अपनी एक्स पति तो किसी और के पति होने जा रहे, उन पे अभी तक कोरे डाल रहे, लाइन मार रहे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी शादी के साथ साथ परी की भी दूसरी शादी करवा दूं। सुना है शादी कराने से पुण्य मिलता है। परी, थैंक यू बाद में बोलो। मैं जानती हूँ इन 6 हैंडसम दूल्हों को देख तुम बहुत खुश हो। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ना? मन में लड्डू फूट रहे होंगे। देखो परी, जिसे चाहे उसे चुनो, लेकिन मेरे सतगुरु जी का पीछा छोड़, कोई भी चूज कर लो, तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है और सत्तू जी की जगह हमारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता है। एक बात बताओ, अगर तुम इतनी अच्छी होती तो सत्तू जी तुम्हें छोड़ते ही क्यों? परी जैसी लड़की को कोई बेवकूफ या पागल ही छोड़ सकता है, और हमें तो यहाँ सब पागल नजर आ रहे जो परी जैसी लड़की की जगह ऐसी घटिया लड़की से उसकी शादी करा रहे। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे घटिया बोला? बस चुप हो जा। ऐसे ही किराए के 100 दूल्हे अगर मैं लाके खड़ी कर दूं ना, तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और तुम लोग जाओ यहाँ से। परी, माफ करना अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया हो। किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ बोलने का हमारा कोई हक नहीं है। पर परी, हमसे तुम्हारी बेइज्जती सही नहीं गई। ए काली, तुम हमसे क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। दरअसल सच तो ये है कि सत्तू जी हमें छोड़ के नहीं जाना चाहते। ये क्या कह रही हो? फिर ये शादी और ये सब कुछ हम समझाते हैं। बाबा साहब और रूप मिले हुए हैं। अब हम और आप पे दिखाएंगे कि हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। सत्तू जी, अब हम दोनों मिलकर उन्हें मजा चखाएंगे। उम्मीद है कि तुम सब अपने मकसद में कामयाब हो और जिस सच की तुम्हें तलाश है वो सामने आ जाए। और ऐसा ही एक सच गौरी को एक्सेप्ट करना होगा। काली, अगर तुम चाहो तो गौरी को सच दिखाने के लिए एक तरकीब है हमारे पास। रिसोर्ट के पीछे के पेड़ के पास आओ। मैंने पीछे के एक पेड़ पर तुम्हारे लिए एक पेपर लटका रखा है। उसमें तुम्हारे लिए अगला मैसेज है। लेटर है, फोन पे नहीं कहूँगा। वो जो आदमी था उसका नाम पुरोहित था। एक औरत का दिल लगाया गया था उसे। कोई भावना देवी नाम की औरत थी, उसका पति ही लेकर आया था उसे यहाँ। इतना तो हम चढ़ ही सकते हैं।
ऊपर कैसे गया? बेवकूफ गौरी, तुमने सोचा नहीं कि तुम्हें यहाँ ऊपर क्यों चढ़वाया मैंने? जो बात एसएमएस पर हो सकती थी वो कागज में क्यों कहूँगा? खैर अब सोचो उतरोगी कैसे? मैं तुम्हें देख रहा हूँ और अगर तुम युग के सामने सच एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो हाँ में सर हिला दो। मैं युग को तुम्हें उतारने भेज दूंगी। काली, अब तुम्हारा तो काम हो गया। हम अभी चलते हैं, हमें सत्तू जी से बात करनी है, ठीक है? थैंक यू परी। क्या हुआ सत्तू बेटा? और ये तेरे आंखों में आंसू क्यों है? अरे क्या हुआ, कुछ तो बोल। सत्तू देख, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोल। सत्तू जी, माँ साहब, वो हमारी माँ साहब का दिल निकाल लिया। वो हमारी माँ साहब का दिल पुरोहित को दे दिया। माँ साहब यहाँ से चलो, नहीं बहुत गंदी जगह। माँ साहब यहाँ के लोग अच्छे नहीं, दिल बेच देते। हमारी माँ का दिल बेच दिया माँ साहब। आपको गार्डन में बुलाया। किसने? एक मैडम ने। गौरी, नीचे आओ, हाथ दो। दिमाग खराब है तुम्हारा? पेड़ के ऊपर क्या कर रही थी? युग, एक बिल्ली थी जो टहनियों में अटक गई थी, तो हम उसको निकाल रहे थे और खुद ही फंस गए। पूरे स्टूपिड इडियट है ना हम। झूठ बोल के बाल बाल बच गए, पर हे भगवान, वो ब्लैकमेलर कहीं ना आ जाए। युग, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? युग, वो हम थोड़े थके हुए हैं। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से उस पेड़ पे अटके थे ना। झूठ बोलकर तुम ज्यादा देर तक बच नहीं सकती। सच को सामने आना ही है गौरी, पर अभी इस झूठ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हारा कंगन जो तुमने पहना है ना, वो हमें चाहिए। युग, तुम चलो ना, हमें थोड़ा काम है। चलिए, मतलब तुम नहीं आ रही हो? नहीं नहीं, आप चलो, हम अपना जरूरी काम खत्म करके आते हैं। हाँ, इस तरह से मैसेजेस कर रहा है, क्या करेंगे हम? एक तो ये ब्लैकमेलर कौन है यार? क्या हो गया गौरी बिटिया? इतना घबराई से क्यों भाग रही हो? क्यों परेशान दिख रही हो? अरे क्या हुआ, हमें भी तो बताओ। पुरोहित जी, कहीं आप तो हमें ब्लैकमेल नहीं कर रहे ना? पागलों जैसी बातें कर रही हो। अरे हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, हम तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करेंगे भला? और वैसे भी हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं तुम्हारा भला करने के।
फिर हम ही तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करेंगे बोलो? अरे क्या हुआ है हमें साफ साफ बताओ। हो सकता है हम तुम्हारी मदद कर सकें, और तुम तो जानती हो हमारे पास तो सभी समस्या का समाधान होता है। पुरोहित जी, ये देखिए, कोई हमें सुबह से बार बार मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रहा है और अभी हमारे कंगन मांग रहा है। कली, ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तुम्हें इस बार साबित करना ही होगा कि तुम सही हो। देखो देखो, फिर से मैसेज आया। एक काम करते हैं, हम कंगन दे ही देते हैं। हम दादी जी से कह देंगे कि कंगन हमसे कहीं मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया। एक मिनट, हम बताते हैं क्या करना। हम रिजॉर्ट के पीछे छिपने जा रहे हैं। आप देखिएगा, वो वहां जरूर आएगी, वो कंगन लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सच आपके सामने आए। प्लीज युग, हम पर भरोसा रखिए। तुम यहाँ? और नहीं तो कहाँ जाएंगे? जब मुसीबत में होंगे तो अपने पति के पास ही आएंगे ना। जो सुबह से हमें कोई बार बार घटिया मैसेजेस कर रहा है, ये देखो। कली के हिसाब से गौरी को कंगन लेकर रिजॉर्ट के पीछे जाना चाहिए था, तो ये मुझे मैसेज क्यों दिखा रही है? ये युग कहाँ रह गए? गौरी आती ही होगी। कहाँ हो तुम? कौन हो? सामने आओ। देखो, ये ब्लैकमेलिंग करना बंद कर दो। तुम्हारे ब्लैकमेलिंग ना और नहीं चलने वाला। हमारे पति आज हमारे साथ हैं। हिम्मत है तो डटकर हमारा सामना करो। जो कोई भी हो, सामने आओ। गौरी, कोई नहीं है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। कुछ यही हाल है ना तुम्हारा? यू नो व्हाट कर, तुम्हारी किस्मत में लिखा है रोना, इसलिए चालबाजियां हम पे ट्राई मत करो। पड़ गई ना तुम्हारी चाल उल्टी, हार गई ना तुम। चालबाजियां और साजिशें क्या होती है ये हम तुम्हें बताएं। वो दिन दूर नहीं, कोसोगी उस दिन को जिस दिन तुम्हें जन्म दिया। तुम्हें जो करना है कर लो गौरी, पर सच को झुठला नहीं सकती तुम। सच को सामने आने में समय लगता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। और जिस दिन तुम्हारा सच सबके सामने आ गया, तुम्हारी सारी चालें और तुम खुद कहीं की नहीं रहोगी, याद रखना। अच्छा, देखिए, पूर्णमासी तक हमारी दोनों दुविधाएं दूर हो जाएगी। तुम और दादी जी का दिया हुआ वक्त। फिर देखिए। इतनी घिनौनी हरकत! इस शिवपाल की मौत तो हमारे ही हाथों होगी। आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं दादू, आप गुस्से में अपना आपा मत खोइए, अब शांत हो जाइए। आपा ना खोए? कैसे बेटा? अरे इस कोख से एक राक्षस को जन्म दिया है हमने। इससे तो अच्छा था हम बेऔलादी रहते, लेकिन अब भी वक्त है गलती सुधारने का। उसे मार देंगे हम। आपको मेरी कसम अम्मा। कुछ नहीं करेंगे तो क्या करें हम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? भावना मेरी बहन थी।
और मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगी। एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा शिवपाल। अगर आपने अब कुछ पहल की, सत्तू की सारी मेहनत पर पानी भर जाएगा। और हम उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएंगे, क्योंकि शिवपाल सारे सबूत मिटा देगा। कौन है? रूप। पुरोहित जी, बारात में नहीं आए हम। यहाँ पे हम इतना टेंशन में घूम रहे हैं और यहाँ पे आप मुंह में लड्डू ठूसे इधर उधर टहल रहे। क्या हुआ? कुछ सोचा? क्या प्लान है आगे? क्या हमने तुम्हारी समस्या का समाधान सोच लिया है, सोच के लिया है, बल्कि कर भी दिया है। देखिए, अब हमसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। तुमसे कहा ना, शांति बना के रखो। तुम ये समझ लो कि काली तो तुम्हारे रास्ते से हट गई। हमारी बात तो तुम्हें एक मौका देकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। पछतावा हो रहा है कि तुम्हारे इस घटिया प्लान में मैंने तुम्हारा साथ दिया। युग को जब भी काली के साथ देखते हैं ना, हमें बहुत गुस्सा आता है। मतलब हम काली को एक सेकंड के लिए भी युग के आसपास बर्दाश्त नहीं करते। तुम काहे टेंशन ले रही? हमने तुमसे कहा ना, सिर्फ शांति बना के रखो। तुम्हारा तो काम तो ऐसा ही हो गया। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ नहीं देना है तो ना सही, वैसे भी सच झूठ के सामने हमेशा अकेला खड़ा होता है। तो ये मर्दों का यही प्रॉब्लम है, औरतों के आंसू देखकर बस पिघल ही जाते हैं। किसी को तो हम रास्ते से हटा के रखें, इससे पहले कि युग उसके आंसू देखकर पिघले। कली, सुना क्या हुआ है? आपने हमें बताया ही नहीं। हम आपको सब बताते हैं। कोई है वही जो राम रची राखा, बढ़ावे साखा। सुना होना तो वही है ना जो राम जी चाहते हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप सच की राह पे चल रहे हो ना, तो सच की राह पे थोड़ी बहुत अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है। आप अपने इरादे मजबूत रखो, डटे रहो। आपका जो मकसद है ना, वो याद रखो। बस अपना मकसद वही रखो, भले ही आपको रास्ते बदलने पड़े। आप समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ? एक मिनट, क्या ताक झाक करने आई हो यहाँ? जिसका होने वाला हस्बैंड गायब होगा, वो लड़की ताक झाक तो करेगी ना। सत्तू जी को ढूंढ रही हो इतनी देर से। देखो, सत्तू जी यहाँ पर नहीं है। ऑफ कोर्स, सत्तू जी यहाँ कैसे होंगे? वो तो तुम्हारी परछाई से भी बचते हैं। एनीवे, मैं तो ये कहने आई थी कि रात को संगीत का फंक्शन है, तो प्लीज टाइम से तैयार हो जाना। और सासू माँ, अगर आपका बेटा यानी मेरे होने वाला हस्बैंड आपको मिले, तो प्लीज उनसे कह देना कि टाइम से आए, पिछली बार की तरह लेट ना हो जाए। थैंक यू।
वैसे इस लड़की ने एक बात तो सही की। सत्तू बेटा, आज संगीत में तू जरूर रहना, नहीं तो खामोखा शिवपाल को हमारे ऊपर शक होगा। क्यों कहीं नजर नहीं आ रहे? हमने हर जगह देख लिया। अब हेलो, हाँ बिल्कुल, हाँ जंगल के नॉर्थ साइड पे आना। समझ गए ना हम जो समझा रहे हैं? देखो, हमें इनविटेशन आया है लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम जंगल में आएंगे और सारा काम होशियारी से लेना। युग से काली हमेशा के लिए दूर हो जानी चाहिए। तो ये है गौरी की नई चाल। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हंस गई काली चाल। वाह गौरी छा, नॉट बैड। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। चालबाजियों में कोई तुम्हें मात नहीं दे सकता। युग, हमें कुछ काम है, तुम यहीं पे वेट करो, हम अभी आते हैं, ठीक है? युग, गौरी कहाँ गई है? कुछ बताया उसने आपको? मुझे नहीं पता। तुम्हें मैंने कहा था ना मेरा पीछा मत करो। जाओ यहाँ से। मैंने उसे गुस्से में तो कह दिया जाने के लिए, पर ना जाने क्यों आज तक ये नहीं समझ पाया कि कली जब भी परेशान होती है मैं भी क्यों परेशान हो जाता हूँ उसके लिए। गौरी, संगीत शुरू होने वाला है। चलो कुछ कमाल करे, कुछ धमाल करे, दुश्मनों को आईना दिखा दे। कहाँ जा रही हो काली, वो भी इस वक्त इतनी जल्दी में? तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी खतरनाक है? परी, हम जानते हैं कि इस वक्त जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं, पर हमें जाना होगा। हमें पता लगाना होगा कि गौरी क्या खेल खेल रही है। काली, ऐसे अकेले बियाबान में नहीं, ऐसा सही नहीं है। परी, समझने की कोशिश करो, हमारा जाना जरूरी है। अब बात हमारे सुहाग पे आ चुकी है। गौरी की चालबाजियां और धोखेबाजी की वजह से हम युग को नहीं खोना चाहते। डोंट वरी, हम अपना ख्याल रख लेंगे। प्लीज परी। संतरे के रस की बात ही कुछ और है। और वैसे भी श्रीमती गौरी चौधरी जी, रात अभी बाकी है और वो क्या कहते हैं कि बात भी अभी बाकी है। जी हाँ, काली अंधियारी रात नागिन की तरह फन फैलाए काली को डसने के लिए तैयार है। और फिर होगी वो रोशनी जिसमें काली का नामो निशान नहीं रहेगा पुरोहित जी। सत्तू जी यहाँ बिजी हैं। उन्होंने कहा था आज उस हॉस्पिटल में कुछ बड़ा होने वाला है, हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। साहिबान, मेहबान और
कदरदान, आज मेरे संगीत की पार्टी है और मैं बहुत ही खुश हूँ, जैसे सातवें आसमान पर हूँ। मेरी खुशियों को पर लग गए हैं और आज का ये इवेंट मैं और सत्यज बहुत ही यादगार बनाना चाहते हैं। और इस स्पेशल इवेंट पे मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड आई है, गौरी। कली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। परी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? परी जी का फोन नेटवर्क से बाहर आ रहा है। कहीं अकेली जंगल में तो नहीं निकल गई? मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनमी दानम शब गुजरी ते जग सोया नी में जगे अनमी दानम नी में कमली कमली नी में कमली कमली नी में कमली कमली मैंने यार दी नी में कमली कमली नी में कमली कमली नी में कमली कमली मैंने यार दी झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मैंने यारा अखियां दे मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम शब गुजरी ते जग सोया नी में जगे अनमी दानम मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनमी दानम शब गुजरी ते जग सोया नी में जगे अनमी दानम मैं तो सहर दी ठंडी शबनम हाँ गुलशन का इतर चुराऊं रुख बदलूं तो सैलाब हूँ मैं पर्वत भी चीर दिखाऊं नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मैंने यार दी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मैंने यार दी बेखुदी में तू खुदी का जरिया जरिया मेरे यारा झालर में सितारों का तुझे आप इतने खोए हुए क्यों हैं? शब गुजरी ते जग सोया नी में जगे अनमी दानम कहाँ जल्दी है अभी? आइए हमारे साथ, हम आपको सितारों की सैर कराते हैं। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से एक लड़की को जाते देखा क्या? पतली सी गोरी सी, परी नाम है उसका। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही निकली होगी। तुम यहाँ? हाँ वो हम किसी को ढूंढ रहे हैं। पर तुम्हारी तो शादी हो रही है ना, तुम्हें संगीत में होना चाहिए। वो सब झूठ है, बहुत लंबी कहानी है, इत्मीनान से बताएंगे। फिलहाल हमें जल्दी चलना चाहिए, परी जी को ढूंढना चाहिए। वैसे सच कहूँ तो हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। मैं भी अपनी कली को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद वो खतरे में है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी निकलना होगा। भाई साहब, आपने दो लड़कियों को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? हाँ, एक लड़की गई तो थी जिसके सर पे पल्लू डला था, उसके पीछे एक और गई थी अभी थोड़ी देर पहले ही। पर साहब, मैं उनको पहचान नहीं सकता। हम जल्दी चलते हैं, मैं जंगल की तरफ चलना होगा। हाँ चलो। सत्तू जी, क्यों?
काली की आवाज लग रही है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या? बचाओ, कोई है? आवाज तो उधर से आ रही है। काली, प्लीज हेल्प। भगवान, काली तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही है और इतना अंधेरा है, घना जंगल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढेंगे हम। भगवान जी मुझे सही सलामत रखना। काली, काली, कोई है? प्लीज हेल्प। काली कहाँ हो तुम? हमें आवाज दो। काली, तुझे कहाँ जा रहे हैं आप? वो हमारा संगीत का फंक्शन चल रहा है, आप ये बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? हाँ युग, आप इस तरह से हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया? हम आपकी पसंद की पेस्ट्री लेने जा रहे थे। शादी जो है ना, सोचा आपको खुश कर दें। सत्तू जी, पेस्ट्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारा संगीत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अंदर लोग क्या कहेंगे? आप प्लीज हमारे साथ अंदर चलिए, चलिए। अरे रूप जी, दरअसल हमारे शादी के कपड़े ठीक नहीं थे और हम आपको सच बताना नहीं चाह रहे थे, और युग एक बहुत अच्छे दर्जी को जानते हैं, तो हम इनको लेके साथ जा रहे थे। हमें निकलना चाहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें चलो चलो। सत्तू जी, काली, कहाँ हो तुम? काली, अरे तुम यहाँ कैसे? वो ना हम तुम्हें ढूंढ रहे थे और फिर तुम। अरे कुछ मत बोलो। हिला मत, हिला मत, हिला मत, हिला मत। कोई हाथ मत करना, कोई हाथ मत करना, हिलना भी मत। ढेर सारे सांप है। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कली, परी जी, परी जी, आप हमें सुन सकती हैं? कली, परी जी आवाज दीजिए। कोई आवाज मत करना, कोई आवाज नहीं, कुछ हाथ मत करना, वरना यहाँ पे हमला करेंगे। कोई आवाज नहीं। जवाब दो। परी जी आवाज दीजिए। कली जवाब दो। कली, परी जी, क्या आप हमें सुन सकती हैं?
अरे ये तो परी जी का कंगन है। परी जी, युग, कली ऊपर आने की कोशिश करो। परी जी घबराइए मत, हम आपको ऐसे बाहर निकालेंगे। परी जी हाथ दीजिए। परी जी आप घबराइए मत, हम आपको ऐसे बाहर निकालते हैं।